अच्छा जी फ्रेंड्स, आज अब की जो ये वाली वीडियो ने आपको बहुत गौर से सुनी है। मैंने आप लोगों को मिड टर्म से पहले ही बताया था कि आपको कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगा जो कि आपको करना है। मिड टर्म के बाद भी बताया, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, हो सकता है आपको हार्डवेयर करने में इशू आ रहा हो या जो भी है, या आप करना नहीं चाहते। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं आपको एक सेकेंड ऑप्शन दे रही हूँ, या तो मुझे आईओटी का प्रोजेक्ट चाहिए हार्डवेयर में, आप उस पर काम करके दिखाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हार्डवेयर अवेलेबिलिटी का मसला है या आपको करने में मसला है, तो आपके पास एक अदर टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक, यानी कि रिव्यू पेपर लिखने का टॉपिक। दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं तो आप वहाँ उस तरफ कर लें, और अगर आप रिव्यू पेपर करना चाहते हैं, दोनों में मेहनत है। ठीक है, दोनों कोई ऐसी आसान चीज नहीं है, और दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो नाउ आपको मुझे अब एक दो दिन में, बस आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आज क्या डेट है, 2 दिसंबर। 3 दिसंबर तक मुझे आंसर चाहिए कि कौन सा ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कौन सा ग्रुप रिव्यू पेपर लिखना है। यहाँ अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का वो पढ़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं उसको, कोर्स पढ़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स का या टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का, फिर तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं सारी चीजों का रिव्यू दे रही हूँ कि रिव्यू पेपर किसे कहते हैं, रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं, और आपको हेल्प कहाँ से मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूं कि रिव्यू पेपर आपको किन टॉपिक्स पे लिखने हैं। अब इसलिए हमारे कोर्स का टॉपिक है आईओटी, इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट क्लाउड का है। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स मैंने निकाल के दिए, लेकिन आप मजीद टॉपिक्स निकाल सकते हैं। हमारे पास गूगल स्कॉलर के नाम से एक वेबसाइट है, जहाँ से आप फ्री, मतलब आप टॉपिक्स भी सर्च कर सकते हैं, और वहां से आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेपर हर जगह आपको, हर पेपर जो है ओपन नहीं मिलेगा आपको, उसके एब्स्ट्रैक्ट को बस पढ़ के आइडिया हो सकता है। कुछ पेपर्स आपको ओपन मिल जाएंगे, कुछ मैंने भी डाउनलोड कर लिए और आपके मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहां से उनको भी रिव्यू करके हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हैं, इससे मिलते जुलते किसी और टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, जैसे भी आप सर्च करें उस हिसाब से। और अब हम देख लेते हैं कि गूगल, सॉरी, रिव्यू पेपर असल में है क्या। रिव्यू पेपर में हमें एक होता है रिसर्च पेपर, एक होता है कॉन्फ्रेंस पेपर, रिव्यू पेपर, सबके अलग अलग टाइप्स हैं। रिसर्च पेपर की बात अगर हम करें, तो उसमें हम कुछ न्यू इनोवेशन की बात कर रहे होते हैं कि हमने क्या न्यू इन्वेंट किया है। पहले आप बैकग्राउंड की हिस्ट्री देते हैं, और फिर बताते हैं कि आज फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का आपने रिसर्च पेपर लिख लिया कि हमने ये किया और ये इन्वेंट कर लिया, इसमें हार्डवेयर ये, इसकी टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें मिलके बनी। रिव्यू पेपर ये होता है जो लोग काम कर चुके हैं, 3 से 4 पेपर्स आपने रीड करे और उनको अपनी वर्डिंग में डिफाइन करते हैं। जैसे आईओटी, अगर मैं बात करूँ इसकी, आईओटी प्रोटोकॉल्स की, आईओटी प्रोटोकॉल्स के हवाले से आपको कोई भी 4 पेपर आपने डाउनलोड कर लिया, आपको मिल गए, ठीक है, उनको आप रीड आउट करें और उनको आप अपनी वर्डिंग्स में लिख दें। आईओटी प्रोटोकॉल्स के नाम तो चेंज नहीं होंगे, नाम वही रहेंगे, लेकिन आप बता दें कि इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल इस तरह से काम करता है, इस रेंज पे काम करता है, और इसको यूज करने का ये फायदा है, ये हम ये कब यूज करेंगे। लो 6 LoRa का जो वो है प्रोटोकॉल है, जिगबी प्रोटोकॉल है, वो डिफरेंट, आप उससे पढ़े, आगे रेफरेंस दे दें। जब भी हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, आगे उसका रिसर्च पेपर से कोई चीज कॉपी करते हैं, एक तो याद रखिएगा, कोई भी चीज डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट नहीं होती सिवाय कोटेशन। यानी कोई बात है कोटेशन में लिखी हुई है, कोई डेफिनेशन है, वो हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत ज्यादा लंबी ना हो, 2-3 लाइन की। क्योंकि आखिर में जब प्लेजरिज्म टेस्ट होता है, उसके अंदर सब चीजें रेड मार्क होके आती है कि इतना जो है प्लेजरिज्म उन्होंने मार्क किया, और मेरे ख्याल से 20% प्लेजरिज्म अलाउ होता है कि आप इतना कॉपी कर सकते हैं। और 20% में वही सब चीजें आ जाती हैं कि हम जो नाम लिख रहे हैं एमक्यूटीटी अगर बार बार आ रहा है, तो वो भी कब काफी जगह पे यूज हुआ होता है, तो वो कॉपी के उसमें ही आ जाता है। या कोई सेंटेंस है या कोई डेफिनेशन है, वो आपने लिख ली, कोई डायग्राम, वो उस तरह से कोशिश ये होती है रिव्यू पेपर के अंदर या कोई भी पेपर कर रहे हैं, आपके पास जो डायग्राम, आप जो वो डेफिनेशन बता रहे हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को आप डायग्राम से शो करवाएं। डायग्राम बनाने के लिए आपको ये नहीं गूगल से डायग्राम लिया और पेस्ट कर दी, बल्कि कोई भी टूल यूज करके उस डायग्राम को आप खुद डिजाइन कर दें, ठीक है। और उसके अलावा मैं इसमें आपको क्या बता सकती हूँ, जो भी आप काम लेंगे उसका आगे उसका रेफरेंस देंगे। रेफरेंस किस तरह से देते हैं वो आप देख सकते हैं नेट से। वैसे आप, मैं अभी आपको एक रिसर्च पेपर भी ओपन करके, रिव्यू पेपर ओपन करके उसको स्टडी करवा के दिखा दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये टॉपिक्स आप इनके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये टॉपिक है, इसका ये लिंक दिया हुआ है, अगर नेट सही चल रहा है और लिंक खुल जाए तो इसको देख लेते हैं।
ऐसे नहीं चल रहा। जब तक ये ओपन होता है हम आगे देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी मैंने शेयर कर दिया है। आप जो रिव्यू पेपर लिखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें ढूंढ चाहिए, पहले मैं इससे बेहतर ये होगा कि आपको किसी रिव्यू पेपर की को ओपन करके दिखा दूं, उसकी शक्ल दिखा दूं, तो आपको आइडिया हो कि रिव्यू पेपर किस तरह का होता है। चलो वो लेकिन काम नहीं कर रहा उस टाइम से। आईआईटी के तो मेरे पास काफी सारे सर्वे पेपर और रिसर्च पेपर ये सब चीजें हुई हुई है डाउनलोड। ये भी एक टॉपिक हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क। चलिए मेरे पास अभी आपके गूगल क्लासरूम पे तो अपलोड हुए हुए हैं रिव्यू पेपर बहुत सारे, ठीक है, यहाँ मेरे पास कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं हुए हुए। तो मैं एक आपको सर्वे पेपर से सब चीजें बता रही हूँ। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जिस जर्नल के अंदर आपका एक्सेस सॉरी ये पब्लिश हुआ हुआ होता है, ये उसका लिखा हुआ होता है नाम वगैरह, या फिर फुटर में लिखा होता है। दिस आर्टिकल हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन इन अ फ्यूचर इशू ऑफ दिस जर्नल बट हैज नॉट बीन फुली एडिटेड। कॉन्टेक्ट में चेंज प्रियर टू फाइनल पब्लिकेशन। साइटेशन इन्फॉर्मेशन, साइटेशन ये कहाँ पे साइट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन डीओआई में होती है, इसका इंडेक्स नंबर है के आई ट्रिपल ई के। इस इंडेक्स के ऊपर ये वाला जो आपका सर्वे पेपर है पब्लिश होना चाहिए। ये सबसे पहले टाइटल आ गया, आप इसी तरह से टाइटल बनाएंगे, वर्ड के ऊपर बनाते हैं पूरा पेपर, उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये जो भी है उसका नाम आ जाएगा, और ये स्टूडेंट मेंबर लिखा है इन्होंने, ये इसके बारे में लिखा है। अब आप क्या है, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट मेंबर और अपना डिपार्टमेंट लिख दें, ठीक है, फिर ये लिखें, फिर अपना डिपार्टमेंट लिख दें इस तरह से, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग इस तरह से लिख दें। एक ऊपर नीचे भी कर सकते हैं नाम, ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। डिफरेंट पेपर्स देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर जो पैटर्न समझ में आए वो फॉलो कर लेगा। IEEE स्टैंडर्ड्स भी होते हैं पेपर लिखने के। ये डिपेंड करता है कि हम किस, अभी तो आप लोग क्लास के लिए सबमिशन कर रहे हैं इसलिए इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या जिसके लिए भी लिख रहे होते हैं पेपर, तो वो अपने रूल्स ही देते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, या हमारे ये जर्नल के ये रूल्स हैं आपको इसको फॉलो करना है। और रूल्स में क्या होता है, रूल्स में यही सारी बातें होती हैं कि नंबरिंग किस तरह से करनी है, नाम में हमें क्या क्या चाहिए, टाइटल किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीजें। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एक समरी होती है पूरे पेपर की, जो कुछ आपने किया है आप उसके अंदर बता रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बहुत से लोग शुरू में लिखते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि समरी है इसलिए इसको बाद में लिखना चाहिए। इसमें हम ये बताते हैं कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, हमने क्या क्या काम किया है, इसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती है। स्टार्ट कुछ ऐसे करते हैं कि प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं। In the near future, beyond 4G, some of the prime objectives or demands that need to be addressed are increased capacity, improved data rate, decreased latency to meet। इन्होंने बताया कि नियर फ्यूचर में हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती थी जो कि थोड़ा सा लैग थी, यानी कि लेटेंसी अभी ज्यादा आती है, हमें लेटेंसी लेटेंसी डिक्रीज करने की जरूरत है, डाटा रेट कम है तो डाटा रेट इंप्रूव करने की जरूरत है, कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हर चीज जो है वो आईओटी या क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा रही है, तो डाटा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस डाटा को स्टोर कहाँ करना है, तो ये सारे इश्यूज आ सकते थे। तो टू मीट दिस डिमांड्स, इस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अब आप अपना बता रहे हैं अब हम क्या करने जा रहे हैं, या हमने जो सर्वे किया है इस चीज के ऊपर कितना काम हो जाए। सर्वे है ना, इसमें इनका अपना काम नहीं है, सर्वे मतलब इन्होंने सारे रिसर्च पेपर पढ़े और उनको लिख दिए। पहले इन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स फेस आ रही थी, तो ऑथर्स ने इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए कुछ चीजें ऑफर किए, कुछ रिसर्च किए, वो हम पेश करेंगे। To meet these demands, drastic improvement need to be made in cellular network architecture. This paper presents the result of a detailed survey on fifth generation
आर्किटेक्चर, ये इसके बारे में लिख दिया, ठीक है। और क्या क्या इस पेपर के अंदर इंक्लूड है वो इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। वैसे तो ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं नहीं, जिनके मैंने दोनों के नाम लिए थे शुरू में, कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, ये उनको पढ़ाने की चीजें, क्योंकि टास्क में दे रही हूँ इसलिए मैं ये सब चीजें रिव्यू कर पा रही हूँ। और इस तरह से आप इन दिस पेपर अब बताएंगे कि इस पेपर के अंदर और क्या इंक्लूड है। इन दिस पेपर आर जनरल, पहले आपने वो बताया प्रॉब्लम क्या थी, फिर बताया प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे क्या काम हुआ, उसके बाद अब बता रहे हैं कि इस पेपर के अंदर स्पेसिफिकली ये सारे काम बता दिए, मैसेज मीमो पे हुआ, D2D पे हुआ, अल्ट्रा डेंस नेटवर्क, ये सारे काम हुए। लेकिन इस पेपर के अंदर हम शो करेंगे D2D, स्मॉल सेल एक्सेस और ये सारी चीज, ठीक है। यहाँ पे आईमो का जिक्र नहीं आया, अल्ट्रा डेंस नेटवर्क का जिक्र नहीं आया, ठीक है। ये हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट। दोबारा बता दूं एब्स्ट्रैक्ट हमने कैसे बनाया, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम लिखी, वैसे तो आप गूगल में भी लिख सकते हैं कि हाउ टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट, तो वो आपको रूल्स बता देगा। आपने प्रॉब्लम लिख दी, फिर बता दिया प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन मिला, फिर थर्ड में बता दिया इन सारे सोल्यूशंस में से इन दो या इस एक सोल्यूशन का हमने सर्वे किया है और वो हम यहाँ दे रहे हैं। इंडेक्स टर्म्स, ये जो टर्म्स बार बार यहाँ पे यूज हो रही है, और अगर कोई स्टूडेंट इसको सर्च करना चाहिए, कोई भी पर्सन इसको सर्च करना चाहे, वो गूगल में कौन से ऐसे लफ्ज लिखे कि उसका नाम भी आ जाए। तो हमें सर्च करना है स्टोरेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैं ये लिखूंगी, इससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं वो आ जाएंगे। तो स्टोरेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या है, हमारा इंडेक्स टर्म है, इसकी हेल्प से वो फाइंड आउट करके दे रहे हैं। अब नाउ we have to write the introduction today and in the recent future to fulfill the perceptions and challenges of near, ये आपने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन अब आप ये लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होगी। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, हिस्ट्री बताई, उसके बाद बताया कि हमारे पेपर के अंदर इसके मुताबिक क्या क्या चीजें लिखी हुई है। और आप लोग को कोई बेसिक टॉपिक पर ही बनाना है, जैसे कि जो टॉपिक्स में पढ़ा चुके हैं उनमें से कोई टॉपिक ले लें, कोई से भी प्रोटोकॉल ले लें, किसी एक प्रोटोकॉल को ले लें, तीन चार प्रोटोकॉल एक साथ डिफाइन कर दें, जैसा आपको सही लगे, जिसकी आपको सही हेल्प मिल रही है। अच्छा, नंबर वन जो था रोमन में, वो हमारे पास इंट्रोडक्शन की हेडिंग थी। फिर नंबर टू से अब आपकी मर्जी की हेडिंग से स्टार्ट हो जाएंगे, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी हेडिंग हो आप लिखें। डायग्राम बनाएं, ग्राफ बनाएं, ये आपके पेपर को बहुत ज्यादा अच्छा लुक देता है। चार्ट बना दें, टेबल्स बना दें, और उन सबकी नंबरिंग किस तरह से करेंगे, टेबल ये है तो फिगर वन, और ऐसे ये डायग्राम किसी से एज इट इज उठाइए, तो आप यहाँ पे रेफरेंस REF लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 या 2, जो रेफरेंस लिंक आपने आखिर में दिया होगा उसका जो भी नंबर है 1 है या 2 है वो यहाँ पे दे दें, ठीक है। कोशिश ये करनी है आप डायग्राम खुद बनाए। draw.io का एक वो आता है, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर, उस पर भी बन जाती है। एक दो सॉफ्टवेयर और है, वो मैंने शेयर किए हुए हैं इसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में, उनके नाम। उसके अलावा आप कोई भी टूल ढूंढ सकते हैं, पावर पॉइंट पे भी बन जाती है, अगर आसान डायग्राम को मुश्किल ना हो तो उस पर भी बन जाएगी। अब वो जो टू आपने हेडिंग शुरू करी थी उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो इस तरह ABC करके 2G 3G 4G ABC की हेडिंग्स के अंदर आ। अब देखें ये वाली जो डायग्राम है ना, इन्होंने खुद डिजाइन नहीं करी, बल्कि इन्होंने एक रेफरेंस से उठाई है। वो जो रेफरेंस यानी किसी पेपर से उठाई है, उस पेपर का रेफरेंस उन्होंने नंबर 20 पे दिया है। बिल्कुल आखिर में जाएंगे तो वहाँ नंबर 20 पे इसका लिंक दिया होगा। तो यहाँ उन्होंने फिगर नंबर 2 नाम उन्होंने रख दिया इसका, और कौन से रेफरेंस से लिए वो यहाँ पे आ गया। इस तरह से करते रहे। टेबल इनका बड़ा था तो इसलिए उन्होंने पूरे पेज पे टेबल लिया, वरना अगर छोटा सा टेबल होता तो ये, हाँ, एक कॉलम के अंदर, इसलिए ये एक कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो वो इसके नीचे ही रखते हैं। फिर नंबर 3 हमारी हेडिंग चेंज हो रही थी, पहले हम इंट्रोडक्शन में ही सब चीजें बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवा दी थी, अब हम उसके आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने हेडिंग चेंज कर ली। अब आपका जरूरी नहीं इतना लंबा हो, जैसे 2 पेजेस का चाहिए, मैक्सिमम 2 पेजेस तो खुद ही बन जाएंगे, क्योंकि पहले पेज के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, कोई ना कोई डायग्राम आएगी, चार्ट आएगा। अगले पेज के ऊपर आप उसके जो भी पॉइंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, या जो है टेक्नोलॉजीज हैं, या चैलेंजिंग इश्यूज हैं, ये डिस्कस करेंगे। कोई कंपैरेटिव चार्ट भी दे सकते हैं आप कि IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग का कंपैरेटिव चार्ट ये है,
या 6 लो पैन और MQTT और कोप का कंपैरेटिव चार्ज, ये इन दोनों, MQTT कोप और ऐसे 2-3 प्रोटोकॉल्स और थे, इन सबका भी एक साथ आप कोई पेपर लिख सकते हैं। ये डायग्राम उन्होंने खुद बनाई है तो इसलिए उन्होंने यहाँ ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिया। ये देखिए टेबल नंबर 3। अच्छा यहाँ वैसे मेंशन नहीं किया जाता, IEEE स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ लिखते हैं टेबल 1। एक दफा और देख लिएगा, मेरे ख्याल से फिगर की हेडिंग नीचे डल रही है और टेबल की हेडिंग हम ऊपर डल रही है। ये इस तरह से पूरा डिटेल में आ गया। ये तो बहुत लेंथी पेपर है, जो आपके गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड किए हैं बहुत छोटे छोटे से पेपर्स हैं, उनको पढ़ना भी आसान रहेगा आपके लिए। ये है रेफरेंसेस, 1 लिखे, इसके आगे रेफरेंस डालें। रेफरेंस किस तरह से डालते हैं, नाम आ जाता है, फिर ये टाइटल का नाम आ गया, ये था ऑथर का नाम, ये है टाइटल का नाम, और कौन से जर्नल में है वो जर्नल पब्लिकेशन जर्नल का नाम लिखेंगे, वॉल्यूम क्या है, पेज नंबर कौन सा लिया है, मार्च और सन वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, तो ये काम है। एक और मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि जो आपको हेल्प कर दे, रूल्स टू राइट रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर क्या है, ये कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं है। A review paper is a type of academic paper that summarize, analyze and evaluates existing research। जैसे आपने 2-3 लोगों की रिसर्च पढ़ी, एक ने रिसर्च की हुई थी क्लाउड कंप्यूटिंग पे, दूसरे ने रिसर्च की हुई थी IoT के ऊपर, एक ने रिसर्च की थी IoT के चैलेंजेस पे, और दूसरे ने रिसर्च की थी, उसने भी IoT के चैलेंजेस पे रिसर्च की थी। आपने उन दोनों सिमिलर पेपर्स को रीच किया और फिर कंपैरेटिवली लेके चले कि इस पेपर में के बारे में ये लिखा हुआ है, इस पेपर में इसके बारे में ये लिखा हुआ है, फिर आप अपना कंक्लूजन देंगे कि ये कंक्लूड होकर आ रहा है यहाँ से। ये रिव्यू पेपर हमें क्या हेल्प करता है, व्हाट इज ऑलरेडी नोन, कि क्या चीजें ऑलरेडी पता है। ये रिव्यू पेपर हमें पढ़ने की कब जरूरत पड़ती है, जब हमें रिसर्च करनी हो किसी चीज पे, कोई रिसर्च टॉपिक निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, ये काम तो पहले पहले हुआ हुआ है और ये काम अभी हो रहा है, इस काम में इतनी डेवलपमेंट हुई है, अगर मैं अपना कुछ ऐड कर दूं तो ये मजीद डेवलप हो सकता है, या मैं ये डेवलप नहीं करूंगा बल्कि मैं कुछ इससे अलग काम करूंगा। तो रिव्यू पेपर इसलिए होते हैं आपको बताने के लिए ये काम हो चुका है और ये काम चल रहा है। व्हाट गैप्स स्टिल एग्जिस्ट, अभी तक क्या गैप है, क्या चीजें, मतलब रिसर्च नए गोल्स या फ्यूचर गोल्स क्या निकल सकते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अलग हेडिंग में, फ्यूचर गोल्स ऑफ जो भी। व्हाट फ्यूचर रिसर्च इज नीडेड, आपको अपने हाउ टू चूज पेपर्स फॉर योर रिव्यू पेपर, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से पेपर से पढ़ना है। स्टार्ट विद द क्लियर रिसर्च, हाँ एक वेबसाइट है रिसर्च गेट, एक वेबसाइट है गूगल स्कॉलर, ये दोनों बहुत हेल्पफुल होंगे, उसके अलावा बहुत सारी हैं वो भी बता दूँ। सबसे पहले आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है कि आपका टॉपिक क्या है, IoT इन हेल्थ केयर, सिक्योरिटी इन IO, इंडस्ट्रियल IoT एप्लीकेशन, इनमें से क्या है आपका टॉपिक। व्हाट बाउंड्रीज विल यू सेट, टाइम रेंज, आप कौन से टाइम रेंज की बात करेंगे, लास्ट 5 से 10 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, कितने, फिर आप जब वो करेंगे, हाँ ये भी याद रखना है जब आप गूगल स्कॉलर खोल रहे हैं या आप कुछ और रिसर्च गेट या कोई भी वेबसाइट पे जाके आपके पास लिखा हुआ है रिसर्च पेपर का नाम, तो उस पर उसकी सन देखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 1998 का कोई रिसर्च पेपर ओपन करके देख लें और बता दें कि भाई फ्यूचर ट्रेंड्स ये हैं और करंट ट्रेंड्स ये हैं, जबकि वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका। आपको लेटेस्ट देखना है, अपने बस अपने से बस 4 साल, ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चल रही है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल पहले के रिसर्च पेपर आपको देखना है। वर्ड बाउंड्रीज विल यू सेट, डोमेन, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, अब आपका डोमेन क्या है, आप स्मार्ट होम्स पे बात करें, सिटीज पे या एग्रीकल्चर पे। नैरो टॉपिक गिव्स अ बेटर, अब आप कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक उठा लिया, आपने टॉपिक उठा लिया IoT प्रोटोकॉल्स, अब IoT की बेतहाशा प्रोटोकॉल्स है, हाउ विल यू मैनेज दिस इन अ सिंगल रिसर्च और सर्वे पेपर, तो और उसके लिए आपको बहुत सारे पेपर्स रीड आउट करने पड़ेंगे। आप IoT का कोई एक प्रोटोकॉल या कोई दो प्रोटोकॉल का MQTT को उठा लें, या वाईफाई और जिगबी और जेड वेव, इन दोनों को ले लें और इन दोनों का कंपैरिजन भी आराम से हो जाएगा, चार्ट बन जाएगा। असल ये करा करें, ऐसी टॉपिक हम दें जब तक अभी आप स्टूडेंट लाइफ में और सीख रहे हैं, जिसके अंदर आप फिगर बना सकें, जिसके अंदर आप टेबल बना सकें और कंपैरिजन दे सकें। हाँ, एकेडमिक सोर्सेज यहाँ पे बता भी दिए, IEEE एक्सप्लोर, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइंस डायरेक्ट, ACM डिजिटल लाइब्रेरी, स्प्रिंगर लिंक, गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है क्योंकि गूगल की तरह ही काम करोगे ना, उसको यूज कर सकते हो, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपको फ्री में मिल जाएंगे।
IEEE एक्सप्लोर का मुझे याद है कि इन लोगों ने हमको यानी हमदर्द यूनिवर्सिटी वालों के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और एक फ्री एक्सेस दिया था काफी सारी चीजों पे, अगर हम उनकी ही डिजिटल लाइब्रेरी यूज करते हैं अपनी लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में कुछ पीसीज भी रखे थे और वैसे लैब से भी चल रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ऐसा क्या है कि ये अभी तक कमिटमेंट है या नहीं। स्प्रिंगर में भी हमें शायद डाउनलोड मतलब पूरे अकाउंट वगैरह बना के डाउनलोड करने पड़ते हैं, या जिन लोग को राइट्स होते हैं सिर्फ वो कर सकते हैं। अक्सर लोग अपने एचओडीज वगैरह से डाउनलोड करवाते हैं, पर आपको अभी फ्री वाली चीजों पे काम करना है जिनका एक्सेस इजी हो। अच्छा, आप 4 या 5 पेपर जो है डाउनलोड कर लिया आपको सिमिलर। अब आप उसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टाइटल देखें, क्या ये आपके मैच कर रहे हैं टॉपिक से। डाउनलोड नहीं भी किया, जैसे ओपन किया तो आप सबसे पहले देखेंगे ये आपके टॉपिक से मैच कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट देखें, डज इट एड्रेस योर रिसर्च क्वेश्चन। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आप जिस चीज पे सर्वे करना चाह रहे हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के हमें पता चलता है क्या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर यही बात की गई है। कीवर्ड्स इस तरह से लिखे हुए हैं तो कीवर्ड्स से भी आपको हेल्प मिल सकती है कि पता चल जाएगा इसके अंदर इन इन टॉपिक्स पे बात हो रही। अगर आपको लगे रेलेवेंट नहीं है, बस छोड़ दो, उस पेपर को क्लोज करो, जल्दी से दूसरे टॉपिक के ऊपर जाओ। सिलेक्ट हाई क्वालिटी सोर्सेज। प्रीफेयर पेपर कौन से होंगे? पब्लिश इन टॉप जर्नल्स। ऐसे पेपर जो कि टॉप जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, ये 3 हैं। उसके अलावा आई जेसिका करके नाम है, और भी काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस और लोगों ने अपने रिसर्च पेपर्स निकाले हुए होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी से भी निकाले हुए होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सब भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये 3 उन्होंने बहुत मेन नाम लिखे। उसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से भी एक जर्नल है। अच्छा, रिसेंट मैंने बताया था ना, रिसेंट 5 to 7 ईयर का डाटा लें आप। हाँ, अगर किसी में बहुत डीपली स्टडी करनी है, हिस्ट्री देखनी है, तो फिर आप पुराने पेपर्स भी ले सकते हैं। हाईली साइटेड गूगल स्कॉलर शो साइटेशन का। गूगल स्कॉलर पे जब आप खोलते हैं ना, तो नीचे लिखा होता है साइट्स 33, 34, 35, 100। तो यानी इसका मतलब होता है ये रेफरेंस पेपर इतने लोगों ने रीड करके अपने पेपर में इंक्लूड किया है। मैं बहुत चीजें बता रही हूँ बहुत, पर मैं सिर्फ जो नेसेसरी है वो आपको बता रही हूँ। बाकी जब आप एज अ कोर्स इसको पढ़ेंगे तो आपको ये रिसर्च पेपर राइटिंग उन सब चीजों में बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। चूज पेपर्स विद स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट से 3 पेपर निकाल लिए एब्स्ट्रैक्ट चूज करके, जब उनके मेथोडोलॉजी पढ़ने लगे तो उसमें ये देखेंगे कौन सा पेपर ऐसे इसकी मेथोडोलॉजी जो है बहुत ज्यादा सही है, उन्होंने सही तरीके से काम किया, इनका काम जो है मेथड वो क्लियर है, उसके रिजल्ट्स भी क्लियर है, ग्राफ और रिजल्ट वगैरह, तो फिर आप उसको यूज करें। जो आपकी डाइवर्सिटी सोर्सेज होती है ना, वो गुड रिव्यू कवर्स आपकी ये चीजें कवर करते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस। इसमें आप ऐसे भी बता सकते हैं अपनी मेथोडोलॉजी की हेडिंग डालें और उसमें बता दें कि इस पेपर में ये मेथड फॉलो किया है, इस पेपर में ये मेथड फॉलो किया गया है। दोनों को कुछ कंपेयर करके बता दें कि आपको इसमें ये बेनिफिट्स लग रहे हैं और ये नुकसान लग रहे हैं। ऐसे पेपर चूज करेंगे जो ट्रेंडिंग में हो, बातें वही लेके चल रहे हो, न्यू आर्किटेक्चर हो, रिसेंट चैलेंजेस, न्यू एप्लीकेशंस, फ्यूचर डायरेक्शंस उसके अंदर मेंशन हो कि आईओटी फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है। बिल्ड अ शॉर्ट लिस्ट, मेक अ टेबल विद कॉलम्स लाइक पेपर टाइटल, ईयर, मेथड की, फाइंडिंग रेलेवेंस, नोट्स। फिर उसको आप 20 to 40 की पेपर्स पे लेके जाएं। नहीं, आपको इतने पेपर्स की जरूरत है। अगर मैं आपकी बात करी तो मेरे जर्नल ओवर वो है ना, लेकिन आप लोगों के लिए बस 4 से 5 पेपर पढ़ना काफी है। रीड इन डेप्थ बिफोर फाइनल सिलेक्शन। अब जब आप फाइनल सिलेक्शन में जा रहे हैं तो बहुत गौर से उन तीनों चारों का इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन डिटेल देख रहे हैं। ये आपकी चेकलिस्ट है। आपको ये सब देखना होगा कि ये सारी चीजें जो है मीट कर रही हैं, ये सब चीजें मुझको मिल रही हैं, तो फिर हम उस पेपर को सिलेक्ट करेंगे और आगे फॉलो
Your goal is to explain what is known, what is missing and what future directions are important for IoT. ये आपकी जो है ना सर्वे पेपर का या रिव्यू पेपर का गोल होना चाहिए कि आपको क्या पता है, क्या मिसिंग है, क्या फ्यूचर डायरेक्शन है आईओटी के अंदर। अंडरस्टैंड व्हाट एन आईओटी रिव्यू पेपर शुड डू। A review paper on IoT should explain the concept of IoT in simple। अब एक रिव्यू पेपर के अंदर क्या क्या मेंशन होना चाहिए। आप एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी इन सिंपल टर्म्स। आप जो है सिंपल टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं। पहले जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी है कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी, विजन ऑफ आईओटी, डायग्राम्स उसकी। अब ये ध्यान रखना है डायग्राम आप ऐसे उठा के रखते हैं कि अब तो मैंने किसी रिसर्च पेपर से रखी हूँ तो वो प्लेजरिज्म एक्ट में आएगा। तो डायग्राम या तो आपको खुद ड्रॉ करनी है विद डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट फॉन्ट राइटिंग, डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट बॉर्डर्स। या फिर आप अगर कहीं से ले रहे हैं तो आपको उसका रेफरेंस पर डालें। गूगल से भी अगर आप पिक्चर कॉपी करते हैं, अगर आप उसको साइट पे ओपन करें, राइट साइड पे जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि इस वेबसाइट से लिया गया है, तो आप उस वेबसाइट का लिंक रेफरेंस में डालेंगे। किसी पेपर का जैसे कोई रिसर्च पेपर खुला हुआ है, आपने उससे ले लिया, उसका हर जगह आपको लिंक तो नहीं मिलेगा। उस रिसर्च पेपर का जो टाइटल, ऑथर का नाम और ये सब चीजें इसको लिंक में कन्वर्ट किया जाता है। इसको किस तरह से लिंक बनाते हैं वो फिर बात की बात है। पहले आप जो है इन सारी चीजों तक तो पहुंचे, फिर वो भी आप सीख ही जाएंगे। चैट जीपीटी पे लिख लिएगा या फिर गूगल पे लिख लिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे थे हम कि एक आईओटी वाले रिव्यू पेपर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी आ जाएगा पहले डेफिनेशन में। समराइज मेजर टेक्नोलॉजीज यूज्ड। अब आपका अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम है तो उसमें सेंसर्स यूज हुए हैं, कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल कौन से यूज हुए हैं, क्लाउड बेस्ड है कि नहीं है, सिक्योरिटी क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, ये सब चीजें। इनमें से क्या आप डिस्कस करेंगे क्या नहीं, ये आपके ऊपर है। डिस्कस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन डिस्कस कर सकते हैं, होम्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वट। कंपेयर एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडीज। एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडीज को आपस में कंपेयर करके दिखा। आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड रिसर्च गैप्स। क्या चैलेंजेस हैं और क्या रिसर्च गैप्स हैं कि अब तक ये काम नहीं हो पाया। सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन और रिसर्च डायरेक्शन बता सकते हैं। चूज द टाइप ऑफ रिव्यू। अब आपने ये चूज करना है कि आपका रिव्यू कैसे होगा। डिस्क्रिप्टिव समरीज देंगे आप या एक ब्रॉड ओवरव्यू देंगे। सिस्टमेटिक रिव्यू ऐसा होता है। तो ये और मजीद डिटेल में आगे, ठीक है। इस पेपर को मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि आईओटी के हवाले से ही बनाया गया ताकि आपको उसका हेल्प लेने में आसानी हो। सिंपल एंड क्लियर एग्जाम्पल। एब्स्ट्रैक्ट 120 से 250 वर्ड्स का। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लेवल पे और मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम ये लिख रहे होंगे। ये सब आप लोग खुद ही पढ़ते रहे, मैं पूरा पढ़ नहीं रही, मैं सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप खुद देख के टाइटल्स वगैरह जो भी चीजें पढ़ लें। हर चीज तो मैं नहीं समझाऊंगी। क्या काम हुआ है प्रोजेक्ट में, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक चूज करें, इसमें से उसके ऊपर बता दें कौन सी चीजें इंक्लूड है आपके पास। लिटरेचर रिव्यू का जो पार्ट होता है सर्वे पेपर में ज्यादा बड़ा होता है। उसमें आपको डिफरेंट पेपर्स कंपेयर करना है। आर्किटेक्चर के बारे में इंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं बोला है मैंने ये नहीं कहा कि लाजमी करें। ये इंक्लूड हो सकता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिसर्च के बारे में लिख सकते हैं। रिसर्च या इश्यूज कुछ या चैलेंजेस कुछ भी हेडिंग हो सकती है। और आखिर में आपको लगे आपके पेपर की लेंथ जो है छोटी है, उसको पूरा करने के लिए आप एप्लीकेशन डोमेन्स डाल दें तो आपको बहुत सही जगह से मिल जाएगा। और इसके लिए क्या करें, हर किसी का समराइज करें मेजर वर्क के किस तरह, क्या मेजर वर्क है स्मार्ट होम्स में और इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेसेस क्या है, बस इतना कंपेयर करें।
ऐसे कॉलम वाइज आपको कंपेयर करना है। यहाँ आपने प्रोटोकॉल का नाम लिखा, एक मिनट, ए रही है ऊपर ही, ये आपने प्रोटोकॉल का, ये नंबर ए है, ये आपने प्रोटोकॉल का नाम लिखा। और बाकी आप उसे समझ जाएगा, ये इसके साथ ही है। ये ऑथर ए है, इसने MQTT टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम किया है, या इसकी ये लिमिटेशन शो की है। जो ऑथर बी है, उसने इस टेबल पे इसने ये काम किया है, इसकी रिव्यू क्वालिटी है, समझ आप कर सकते हैं। करंट चैलेंजेस इन IoT, डिस्कस इश्यूज सच एज दिस, ये एक करंट टेक्नोलॉजी है, इससे ये इश्यूज हैं। बिग डेटा हैंडलिंग, नेटवर्क कंजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज, ये सारे। रेफरेंसेस बता दिए आपको। साइटेशन स्टाइल कहलाता है वो जो हम रेफरेंसेस बनाते हैं ना, कि साइटेशन स्टाइल कौन सा फॉलो करना है, APA, IEEE या हार्वर्ड। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब आप रेफरेंस बनाएंगे तो IEEE का साइटेशन स्टाइल नेट से देखेंगे, और IEEE साइटेशन स्टाइल के अंदर आपको रेफरेंसिंग करनी है। रेफरेंसिंग का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये रेफरेंस है। ये आप टाइटल कर दो, ऑथर का नाम, कौन से जर्नल में पब्लिश हुए, कौन से ईयर में पब्लिश हुए, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, कौन से ईयर में पब्लिश हुए, कौन से जर्नल में पब्लिश हुए, ऑथर और वो सारी चीजें वहां से मिलेंगी। अब आपको इसको मैनेज करना है। IEEE स्टाइल, ये स्टाइल का क्या डिफरेंस है, किसी में ऑथर का नाम पहले लिखते हैं। ये देखें, ये आखिर में, शुरू में जो है राइटर्स का नाम है। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने फर्स्ट ऑथर, फर्स्ट नाम पहले लिखा है या सेकंड नेम पहले लिखा है। फिर जर्नल का नाम आ गया, उसके बाद जो है, नहीं, पहले टाइटल का नाम आएगा, उसके बाद ये जर्नल का नाम आया, जर्नल की इंफॉर्मेशन कौन से पेज पे है, कौन से वॉल्यूम में, और आखिर के अंदर ये आपके पास मंथ और सन आ गया। मंथ के बाद फुल स्टॉप लगाना है, और सन के बाद भी फुल स्टॉप लगाना है। ये मैंने यहाँ पे सारे जो है ना रिव्यू पेपर्स वगैरह ये सब अपलोड किए मैं। और ये वाली स्लाइड नहीं है, शायद गलती से हो गई है, इसको आप रहने दें, मैं रिमूव कर दूँ। एक और पेपर दिखा देती हूँ। ये देखिए, वहां पे ना ऑथर्स और इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं लिखी थी, जो हम पहले वाले पेपर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। एक तो ये आई जाना, ये भी एक जर्नल पेपर का नाम है, ठीक है। आपने क्या लिखा, स्टडी ऑफ IoT, उसका सब टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर जिस, दो राइटर्स थे, दो, और दोनों एक ही डिपार्टमेंट के, अपना नाम लिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ दिस। और उसके बाद एड्रेस के बाद आ गया कंट्री का नाम, और फिर इन दोनों की email ID। ये चार्ट दिया हुआ है, सेंसर नेटवर्क IoT का एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, किसी स्टूडेंट का ही काम है। अब देखें, डेफिनेशन ऑफ IoT में एक डायग्राम बनी हुई है, वो देख लो।
लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। अब तक हम स्क्वायर में पढ़ रहे थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक फ्लो चार्ट, इन्होंने इसको ओवल या सर्कल शेप के अंदर एक रख के इस तरह से बना दिया। आप किसी और तरह से बना सकते हैं, एक नया लुक मिल जाए उसको, ऐसे देख के ऐसे तो लगे कि कॉपी किया है। डेफिनेशन ऑफ आईओटी अब तक